बार की बात है। दूर किसी शहर एक अमीर किसान विलियम अपनी पत्नी एलिना के साथ रहता था। विलियम एक बहुत ही रहमदिल और दयालु इंसान था। वो शहर के अमीर आदमियों में से एक था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी। विलियम हमेशा गरीब लोगों की बेझिझक मदद कर दिया करता था, लेकिन उसकी हिसाब ना रखने की लापरवाही की आदत की वजह से उसने अपनी सारी दौलत गंवा दी। जल्द ही विलियम एक गरीब हो गया और उसने अपनी सारी जमीन बेच दी। एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। जब वो अमीर था तब उसने हमेशा एक बच्चे की कामना की थी और इसीलिए वो हमेशा दान किया करता था ताकि किसी न किसी की दुआ काम आ जाए और उसे एक बच्चा हो। लेकिन हुआ ये कि जब वो गरीब बन गया तभी उसके घर एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। विलियम और उसकी पत्नी बड़े दिनों बाद खुश थे। विलियम अपनी बच्ची को गोद में उठाता है और उदास होकर सोचता है, हे नन्ही परी, जब हम तुम्हें पाने की कामना कर रहे थे तब हम बहुत अमीर थे, और आज देखो जब तुम हमारे साथ हो हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि खाने को भी पैसे नहीं बचे हमारे पास। ये क्या दुविधा है भगवान। देखा तुमने विलियम, जब हम अमीर थे तब हमारे कितने दोस्त थे, और अब जैसे ही हम पर गरीबी आई है हमारी अब कोई भी सहायता नहीं करेगा। और एक तुम थे जो हर किसी की मदद कर दिया करते थे। अब देखो एक भी तुम्हारा अमीर दोस्त हमारी मदद करने नहीं आया। एलिना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दोस्त अच्छे हैं, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। अच्छा, तो एक काम करो, अपने किसी दोस्त के पास जाकर कुछ मदद लेकर आओ, जिससे हम फिर से अपनी बिगड़ी जिंदगी संवार सके और हमारी नन्ही बच्ची का अच्छे से ख्याल रख सके। क्या है कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त जो तुम्हारी इन हालातों में मदद कर सके? एलिना, ऐसा मत कहो। मेरा दोस्त पीटर मेरी जरूर मदद करेगा। मैंने उसकी बहुत सहायता की है। वो मुझे कभी निराश नहीं करेगा। मैं अभी पीटर के पास जाकर उससे पैसे उधार लाता हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि वो हमारी कुछ मदद करेगा। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम जाकर पूछ कर आओ। विलियम अपने पत्नी को गलत साबित करने के लिए पीटर से मदद मांगने के लिए घर से निकल जाता है। रास्ते से जाते वक्त विलियम उन खेतों में से गुजर रहा था जो कभी उसके हुआ करते थे। उन खेतों से गुजरते वक्त उसका मन बहुत पीड़ा से भर जाता है। विलियम थोड़ी ही देर में पीटर के यहाँ पहुँचता है। पीटर खुशी खुशी विलियम से मिला। पीटर, भगवान ने हमें एक लंबे अरसे बाद एक नन्ही सी बच्ची से नवाजा है। तुम तो जानते हो मैंने इस पल के लिए कितना इंतजार किया है, लेकिन अब मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा। ओ मेरे प्यारे दोस्त विलियम, मुझे तुम्हारी मदद तो करनी चाहिए, पर वक्त ही कुछ ऐसा है। आजकल इंसान को एक एक पैसे की जरूरत है, और तुम जैसे गरीब की मदद करने में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, और इस बात का पता भी नहीं कि तुम मेरे पैसे कभी मुझे वापस भी लौटा पाओ। तुम किसी और से जाकर पूछो, मेरे पास ही मदद के लिए क्यों आए हो? पीटर, एक वक्त पर मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है, और आज मेरे बुरे वक्त पर तुम मेरी इतनी भी मदद नहीं कर सकते? ओह, तो ये बात है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारी तरह दयावान बन जाऊं तो मैं भी तुम्हारी तरह अपना सब कुछ गवा दूंगा। विलियम निराश हो गया और उसे बिना कुछ कहे ही आंखों में आंसू लिए घर वापस लौट गया। घर जाकर विलियम ने पीटर से हुई सारी बातें एलिना को कह सुनाई। देख लिया ना तुमने विलियम, वही हुआ जब मैंने तुमसे कहा था। पर तुम निराश मत हो। मैं अपनी बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए हर वो प्रयास करूंगा और उसे एक अच्छा जीवन दूंगा। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो एलिना। मैं बाहर जाकर कुछ काम है क्या देखता हूँ। बस तुम मेरा इंतजार करना। मैं आज कुछ ना कुछ खाने का सामान जरूर लेकर आऊंगा। विलियम काम की तलाश में घर से बाहर निकला। वो पूरा दिन इधर उधर काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। विलियम निराश होकर रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। हे ईश्वर, ये किस जन्म का बदला तुम मुझसे ले रहे हो? मैंने आज तक हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है, लेकिन मुझे जब जरूरत है तो मुझे कोई काम नहीं मिल रहा और ना ही किसी से कोई मदद। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए भगवान, लेकिन मैं मेरी छोटी सी बच्ची का अगर पेट नहीं भर सकता तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। विलियम ऐसा कहकर रो रहा था। तभी उसके पास बूढ़ी औरत आई और विलियम से, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो?
विलियम ने बूढ़ी औरत को सारी बात बताई कि कैसे उसके गरीब होने के कारण उसकी मदद करने से सबने मना कर दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। विलियम, नजदीक ही मेरे खेत है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। विलियम बूढ़ी औरत के साथ उनके घर चला जाता है और वहाँ उन्होंने जो काम बताया है वो सारे काम कर देता है। बूढ़ी औरत विलियम को कुछ पैसे, दूध और खाने का सामान देती है। इधर घर पर एलिना भूख से तड़प कर रो रही थी। तभी विलियम वो सारा सामान लेकर घर आता है और एलिना से, एलिना, ये लो, मैं अपने बच्चे के लिए दूध और घर के लिए ये कुछ सामान लाया हूँ। ओह विलियम, मैं भूख से कब से तड़प रही थी। तुम जल्दी ये खा लो, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आज मुझे नजदीक ही काम मिल गया है। ओह वाह, बहुत ही अच्छा हुआ विलियम। लेकिन कल हमें हमारी बेटी का नामकरण भी करना है। क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा? हमें हमारी बेटी के लिए कोई गॉड मदर ढूंढनी पड़ेगी जो इसे एक अच्छा सा नाम दे, आशीष दे। तुम क्यों ना तुम्हारे किसी दोस्त की पत्नी को बोलकर हमारी बच्ची की गॉड मदर बनने को कहो। नहीं एलिना, मैं अब किसी से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कल हमारी बच्ची को मेरे साथ बूढ़ी माँ के यहाँ लेकर जाऊंगा। जिन्होंने मुझे काम दिया वही हमारी बच्ची की गॉड मदर बनेगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे विलियम। उस दिन एलिना और विलियम पेट भर खाना खाते हैं। अगले दिन विलियम बच्ची को गोद में उठाता है और घर से निकलता है। तभी एलिना विलियम से, इसका ख्याल रखना। विलियम बच्ची को लेकर बूढ़ी माँ के घर गया और उनसे पूछा, दादी माँ, क्या आप मेरी बेटी की गॉड मदर बनेगी? मैं? हाँ, मैं इसकी गॉड मदर बनूंगी। लाओ, बच्ची को यहाँ मेरे पास दे दो। बूढ़ी औरत और विलियम चर्च पहुंचे और वहां जाकर पादरी से मिले। पादरी ने बच्ची के नामकरण के लिए हाँ कह दी। बड़े ही साधारण ढंग से नामकरण हुआ और बच्ची का नाम रखा गया जैस्मीन। पादरी और बूढ़ी औरत ने जैस्मीन को आशीष दिया। जैस्मीन, कितना प्यारा नाम है। नामकरण के बाद बूढ़ी औरत और विलियम अपने अपने घर के लिए निकलने वाले थे। तभी बूढ़ी औरत ने विलियम को बुलाकर उसे एक छोटी पोटली दी जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। पोटली देखकर बूढ़ी औरत, विलियम, ये मेरी तरफ से जैस्मिन के लिए है। तुम इसे घर ले जाओ और घर जाकर इन सिक्कों को जमीन पर रखना। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत ने बच्ची के सर पर हाथ रखा और गायब हो गई। विलियम डर गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। विलियम घर चला गया और उसने ये सारी बातें एलिना को बताई और वो सिक्कों की थैली एलिना को दिखाई। और बूढ़ी औरत के कहे मुताबिक जैसे ही विलियम ने सिक्के जमीन पर डाल दिए, वहाँ देखते ही देखते सिक्कों का ढेर लग गया। एलिना, लगता है वो औरत हमारी गरीबी दूर करने के लिए फरिश्ता बनकर आई और देखो, उसने हमें फिर से अमीर बना दिया। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस बार आप जरा सोच समझ कर ही दान करना। हाँ एलिना, इस बार मैं पैसे बर्बाद नहीं करूंगा और सोच समझकर दान करूंगा, और वो भी सिर्फ जरूरतमंदों को। विलियम ने अपने पुराने खेत और घर फिर से खरीद लिए। उसने फिर से नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने फिर से बहुत मेहनत की और अपना वो सारा खोया हुआ धन वापस हासिल कर लिया। विलियम को गरीबी ने जो सबक सिखाया था वो उसने हमेशा याद रखा। दिन गुजरते गए। अब विलियम और एलिना अपनी बच्ची जैस्मिन के साथ बहुत हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में लोगों के स्वभाव जानकर उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे व्यवहार में हमेशा कुशल रहना चाहिए। दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ पैसे जोड़े तो वो हमारे मुश्किल वक्त में काम आता है।